देखिए, देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है और गृह युद्ध हम इसलिए कह रहे हैं जिस तरीके से सरकार ने एक 4 साल जो अग्निपथ योजना लाया गया है, लोग को अग्नि आतंकवाद में ढकेलने की एक सफल प्रयास है मोदी जी का। हम सरकार से कहते हैं कि अगर आपको अग्निपथ लाना ही है, बहुत सही बात है, लेकिन आपको उसमें सबसे पहले जो सामान्य बहालियाँ होती है वो आपको छात्रों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इनकी सामान्य बहाली होनी चाहिए। हम सरकार से कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि इसमें जो 25% बच्चों को जो है उसमें रखा जाएगा, जो अग्निवीर बनेंगे उनको 25% लोग को रखा जाएगा। अगर 25% लोगों को प्रत्येक साल आप रख लेते हैं तो फिर बहाली, सामान्य बहाली आने के फिर समस्या कहाँ से आएगा? फिर आएगा ही नहीं। तो जो मतलब ये सामान्य बहाली का कन्फ्यूजन है, क्योंकि सामान्य बहाली को लेकर कई लोग पूछ रहे हैं, तो सरकार द्वारा यह क्लियर नहीं, मगर सामान्य बहाली तो आएगी ही ना जब ये इस तरह से होगी। बताइए, आप समझिए ना कि प्रत्येक 4 साल आपको प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी, 100% वैकेंसी आएगी। 60,000 40,000 वैकेंसी अभी जो दिया गया, अभी जो आया है वैकेंसी भरने के लिए अग्नि योजना में, अग्निपथ वाला भी योजना में, इसमें आपको 40,000 समथिंग वैकेंसी दिया गया है और आपको ऑनलाइन का भी आ गया प्रक्रिया। अब बताइए, इसमें जो 40,000 दिया गया है, 40,000 लोग चला जाएगा। अब इसका 25% में कौन लोग आएगा जो रेगुलर सामान्य बहालिया में आ जाएगा, इसका कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है। जिसमें से 75% जो बाहर आ जाएगा वो विद्यार्थी क्या करेगा? आप जानते हैं कि आर्मी जो होता है बहुत अग्रेसिव लोग होते हैं, उनके अंदर एक अलग भाव होता है देश के प्रति। थोड़ी सी भी गलत अगर कहीं होगा, जो पुलिस जो होता है, बिहार पुलिस हो गया, अन्य पुलिस जो हो गया, ये लोग तो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाती। इसका बंदूक छीन के इसी को मार देगा, वो इसकी बंदूक छीन के ही मार देगा उसको। जो आएंगे वहाँ से, इतने ट्रेनिंग उसको दी जाती है, वो तो हवा को रोक सकता है, इतनी उसके अंदर ताकत होती है आर्मी के अंदर। तो वो तो उसको उस तरह का ट्रेनिंग उसको मिलता है। तो कई लोग कह रहे हैं कि इसका मिसयूज भी हो सकता है, मतलब ये आप उसी आधार पे कह रहे हैं। कई जैसे आंदोलन प्रदर्शन जो कर रहे हैं, जब उनसे पूछने जाते हैं तो कहते हैं हम गोली बंदूक लेके आएंगे तो यहाँ चलाएंगे। तो इसका मिसयूज आपका कहने का? हम तो कह रहे हैं ना कि उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा। हम तो कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना जो है अग्नि आतंकवाद बनाने के बड़ी प्रयास है। सरकार से जो तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि आप सुनिश्चित करिए कि सामान्य बहाली प्रक्रिया आनी चाहिए प्रत्येक साल। लिखित में लोगों को सुनिश्चित करिए आप उनको विश्वास में लीजिए। सरकार ने इसको विश्वास में नहीं लिया है। ये सरकार की अब मंशा क्या है कि जिस तरीके से भारत के अंदर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो बन रही कंपनियां बन रही है, उसमें लोगों को दिया जाएगा, वहां से ट्रेन करके लाया जाएगा और अडानी अंबानी की जो कंपनियां उसको सुरक्षा करने के लिए, इनको उनकी जो फैक्ट्री है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनको गार्ड के रूप में रखा जाएगा। अब बताइए, जो विद्यार्थी 17.5 साल में उसको भर्ती करिए, 25 साल में, मान लीजिए मैक्सिमम 25-26 साल में वो रिटायर कर आएंगे, आगे क्या करेंगे? वो उनको ना पढ़ने में मन लगेगा, ना और कोई काम करने में मन लगेगा। करिएगा क्या? अंत में गार्ड में भेजिएगा उनको। तो गार्ड का नौकरी 25 साल का लड़का करेगा क्या? नहीं, तो एक बात और है कि वो यही क्यों करें? और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे 21-22 साल 23 साल में कई लोग रिटायर होंगे, 25 साल में, तो उनको 11,72,000 देने की बातें हो रही है। तो इस पर भी ये तो सीधा सीधा अपमान है ना। जब कह रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही है, अब 4 साल के बाद रिटायर करता है तो पूरा एक्स आर्मी का उनको दर्जा नहीं दिया जाएगा। अगर एक्स आर्मी का भी दर्जा दिया जाता, एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाता तो एक बात होती। ये भी नहीं दिया जाएगा। कम से कम ये काम करना चाहिए था सरकार को। उसके बाद आप 4 साल के बाद उसमें 25% लोगों को उसमें एंटर किया जाएगा। ये बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर। सरकार को सामने आकर पूरी बहाली के बारे में पूरी क्लियर करनी चाहिए कि भाई आपके जो सामान्य बहाली है वो सामान्य बहाली प्रक्रिया आपको सामान्य किया जाएगा। मतलब जैसे पहले बहाली होती थी वैसे होनी चाहिए आपके छात्र। ये अब बताइए, जो विद्यार्थी 2020 में जो एग्ज़ाम दिए थे, जो दौड़ लगाए थे, उनके आज तक 19 वालों को क्लियर नहीं हुआ, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। 21 में जो भरे थे फॉर्म, जो दौड़ उड़ करके एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया गया है। 20 वालों को भी कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब टोटल 3 साल जो है ख़त्म हो गया उनका। उसके बाद जब अभी जो वैकेंसी दी गई है उसमें बोला कि हम 3 साल और बढ़ा दिए, मतलब 23 साल उम्र तक आप कर सकते हैं। कम से कम इससे 25 साल तक बढ़ाना चाहिए था एज, 25-26 साल तक। सामान्य वर्गों के लिए 26-27 साल, बाकी जो इधर जो ओबीसी में जो मिलता है उनको रिजर्वेशन, उस आधार पर उनको 23 साल रखना चाहिए था या उससे ज़्यादा रखना चाहिए था। अच्छा, ये योजना सही से अभ्यर्थियों, छात्रों तक पहुँच नहीं पाई, या फिर ये योजना को राजनीतिकरण हो गया? ये मेरा कहना साफ साफ है कि इसको हम राजनीतिकरण भी नहीं समझते हैं। सरकार किसी भी चीज़ को लाती है, कोई भी योजना हो, उस पर डिबेट नहीं करती है, उस पर बहस नहीं करती है।
ना तो छात्रों से पूछा जाता है। अगर आप अग्निपथ योजना लाए थे, कई ऐसे मेजर जनरल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे नहीं पूछा गया। कम से कम उनसे जाकर पूछते तो आप सही से, लेकिन आपने पूछा ही नहीं। ना तो इसको पार्लियामेंट में जाकर डिस्कस किया, तो डिस्कस भी आप नहीं किए, ना और लोगों के बीच में जाकर पूछे, तो इस योजना को तुरंत आप ला दिए। नोटबंदी इसी तरह आधी रात में नोटबंदी कर दिया आपने, क्या हाथ हुआ उसका? आज तक देश झेल रहा है। जीएसटी आपने आधी रात में ला दिया, क्या हाथ हुआ देश का? जीएसटी पर तो काफ़ी चर्चाएं हुई भी थी। हम तो कह रहे हैं ना, एक ऐसी स्कीमें लाए हैं, ऐसी योजनाओं को इन्होंने लाया, ऐसे काम इन्होंने किया, ऐसे कानून लाया, फार्म भी लाया, क्या हुआ? आखिर आपने चर्चा नहीं किया, तब तो को वापस लेना पड़ा। कितने लोग को नुकसान हुआ होगा उसमें? जितने लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया है, कितना नुकसान हुआ होगा सरकार को? तो फिर आप लाते भी हैं, फिर वापस भी ले लेते हैं। इसका मतलब है अभी जो है, अभी कई चीज़ों को बदलाव अग्निपथ में किया गया है। एक तो उम्र सीमा बढ़ाया गया है, क्यों बढ़ाया आपने? पहले विचार नहीं किए थे आप? शायद विशेषज्ञ नहीं होते आपके पास। मतलब छात्र विरोध करेंगे तभी आप उनकी बात को सुनेंगे। इस देश के अंदर कौन लोग जाता है आर्मी में? अभी और बदलाव होने की संभावनाएं लगती है। संभावना नहीं, हम कह रहे हैं जब तक बदलाव पूरी तरह से नहीं की जाएगी, इस देश के अंदर गृह युद्ध की पूरा का पूरा आपको जो दिख रहा है वो गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है देश। अच्छा, ये जो जैसे ट्रेन जला दिया जा रहा है, कहीं किसी का घर जला दिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? इसको हम कह रहे हैं ये तो ट्रेन जलाना नहीं हो सकता। नहीं, ट्रेन जलाना ये किसी भी छात्र का काम नहीं हो सकता है। छात्र के आंदोलन में कुछ उग्र लोग आ रहे हैं जो इस छात्र को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। इसमें कौन लोग हैं इसको चिन्हित आज भी पुलिस नहीं कर पा रही है। यही तो सवाल है ना, कि पुलिस वो भी काम नहीं कर पा रही है। तो जो आर्मी 4 साल ट्रेनिंग कर कर आएंगे तो पुलिस को बुझेंगे? वो नहीं बुझेंगे ना। मुंगेर जाएंगे, कट्टा लाएंगे और अपना काम ये करेंगे, चूँकि इनके पास रोजगार नहीं होगा उस वक्त। कौन सा काम ये करेंगे? चलिए, मेन ये समझ में आया कि सरकार न चर्चा करती है, न इसको विश्वास में लेती है, सीधे एकदम थोप देती है। इसी के कारण इसका विरोध उग्र होकर सड़कों पर दिखता है। इसी का कारण है जो कि आज इतने सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। कम से कम सरकार ये सुनिश्चित कर देते ना कि इसको बंद करके समान बहाली प्रक्रिया शुरू कर देते, और समान बहाली प्रक्रिया आता उसके बाद इसको लाते आप। पर ये इस नज़र से देखें कि 17-18 सालों में कई लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। 27-28 सालों तक लोग तैयारी करते रहते हैं। तो 17-18 सालों में अगर लग जाता है, 30,000 रुपया वेतन होता है, 9,000 कटेगा, 21,000 मिलेगा, फिर हर साल 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार बढ़ाने का भी बात है। तो कुल मिलाकर 23 लाख रुपया से अधिक, या 23, 23.5, 24 लाख तक इनको मिल रहा है। ये तो छात्रों की स्वाभिमान के साथ खेलना हुआ ना। जी जी। आप सरकार इसका मतलब ये छात्र को खरीदना चाहती है। जी जी। ये पैसा देकर आप क्या कह रहे हैं? इस देश की सेवा फ्री में करना चाहते हैं हमारे छात्र। वो चाहते हैं कि फ्री में जाकर देश का सेवा रक्षा करें। आप पैसे से इनको क्यों तोल रहे हैं? आप इनको दीजिए ना वक्त। सोशल साइटों पर इसका फायदा गिनवाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं कि बाद में ये ऑप्शन है? ये बेतुका बयान दे रहे हैं। जितने भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये बता रहे, इजराइल का एग्जांपल दे रहे हैं। भाई, आपके देश का पर कैपिटा इनकम क्या है और इजराइल का क्या है पर कैपिटा इनकम? बिल्कुल। किसी इजराइल में आपके यहाँ टेक्नोलॉजी, भारत में टेक्नोलॉजी कितना हायर आपने किया है रक्षा क्षेत्र में? बताइए, रक्षा क्षेत्र में आपकी टेक्नोलॉजी कितनी हायर की आपने? कितना टेक्नोलॉजी आपके पास है? और इजराइल में कितना टेक्नोलॉजी है? इजराइल से इसलिए भी कि उसका भूभाग, इसका भूभाग, इसकी जनसंख्या, उसकी जनसंख्या, ये कैसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं? आपके यहाँ हेल्थ सिस्टम बढ़िया नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है, और आप इजराइल से कंपैरिजन कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम आपका सही नहीं है, आप उससे इजराइल से तुलना कर रहे हैं, अदर कंट्री से तुलना कर रहे हैं कि आप कहा जा रहा है अमेरिका में ऐसा ही होता है। भाई, अमेरिका में होता अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका से तुलना करें ना। भारत में कितना टेक्नोलॉजी है? अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देश, आप हैं क्या? आप डेवलप्ड कंट्री भी नहीं है, आप डेवलपिंग कंट्री है। मतलब अब वापस ये बिल, ये योजना अब वापस हो जाएगी, आपको लगता है? बिल्कुल। ये जब तक वापस नहीं होगा, इस देश के अंदर बड़ी आंदोलन की ओर छात्र निकल पड़े हैं, और आज भी देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन छात्रों से अपील है हमारा कि दोस्त, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सुनिश्चित करें कि इस आंदोलन को, जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया, जिस अहिंसक तरीके से इस लोगों को झुकाने का काम किया सरकार को, आपको उस तरह का आंदोलन करना चाहिए कि ताकि सरकार झुक पाए। और ट्रेन जलाने से कुछ नहीं होगा। ट्रेन आपकी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, हमारे टैक्स के पैसे से बनती है ट्रेन, और तमाम जो सरकारी संपत्ति हमारे टैक्स के पैसे से है। आप उसे नहीं जलाइए। इसमें बिहार सरकार की मिलीभगत कही जा रही है, नीतीश कुमार और उनके पार्टी की, कि इसका विरोध करने में मदद कर रहे हैं, और आरजेडी और यहाँ पर जो भी विपक्ष है हम कह रहे हैं ऐसे मौका क्यों देते हैं?
ये मौका दिया कौन? केंद्र की सरकार ही तो दिया ना। जदयू नीतीश कुमार इसका फायदा ले रही है। बिल्कुल, हर पार्टी फायदा लेगी। बीजेपी के कार्यालयों और नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? हम कह रहे हैं कार्यालय जलाने से क्या होगा? आप धरना में बैठिए ना। तो जलाने वाले लोग कौन हैं? जलाने वाले लोग कोई उग्र लोग हैं जो इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश है, बदनाम करने की कोशिश है। इसी तरीके से आज़ादी के पहले भी कई आंदोलन हुए जिसको उग्र होने के बाद उसको खत्म करना पड़ा और उस आंदोलन से हम जीते नहीं। इसलिए हिंसात्मक आंदोलन करके ही हम अपने लड़ाई को जीत सकते हैं, अपने मुद्दों को सरकार से मनवा सकते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप बने रहिए झकास भारत के साथ। ये अग्निपथ योजना और अग्निवीर का जो बहाली की जो प्रक्रियाएं हैं 4 साल के लिए जिस प्रकार से सरकार ने पिछले 4 दिनों पहले 5 दिनों पहले लाई थी, सप्ताह भर से या 3 दिनों से बहुत ही उग्र प्रदर्शन देश भर में देखा जा रहा है। उसी को लेकर तमाम अभ्यर्थियों और छात्रों से मिलने का हमारा प्रयास है। उसी के बीच अभी अभिमन्यु से मैं बात कर रहा था जो पटना में रहकर तैयारी करते हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। बने रहिएगा झकास भारत के साथ। धन्यवाद।